हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस इलेक्ट्रिक पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 8 बाय 6 का जो मॉडुलर सीट होता है उसका पूरा कनेक्शन कैसे किया जाता है। क्योंकि 8 बाय सीट का जो मेन बोर्ड है वो हर कमरों में लगता है, जिससे स्विच और या आपका लाइट और फैन वगैरह इससे ऑपरेट होता है। इसमें देख सकते हैं कि एक सॉकेट है 6 एम्पियर का, और 6 एम्पियर का 6 स्विच है, एक 16 एम्पियर का है, एक फैन रेगुलेटर है, एक इंडिकेटर है। और इंडिकेटर का कनेक्शन हम इस तरह से करेंगे कि जब भी इसमें मेन सप्लाई आता रहे, इंडिकेटर जलता रहेगा, जिससे हमें पता लगता रहेगा कि इसमें मेन सप्लाई आ रही है। और एक एमसीबी हमने इसमें लगा दिया है, जिससे अगर कहीं जाना हो तो एमसीबी को डाउन कर देंगे तो पूरा इसका कनेक्शन कट जाएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। दोस्तों, देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे हम कि स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। उसके लिए हम एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लेंगे और स्विच के आउटपुट वाले टर्मिनल और सॉकेट के एल वाला जो पॉइंट है इसको आपस में शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद आगे का कनेक्शन देखेंगे, और दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, और ये हर घर में यूज होने वाली होने होता है ये, तो इसका जानकारी होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमने एक स्विच के आउटपुट वाले टर्मिनल को और सॉकेट के एल वाले पॉइंट को आपस में जोड़ दिया है। और उसके बाद आगे का कनेक्शन देखेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका जो स्विच का जो इनपुट वाला टर्मिनल है ना, इसको सबको आपस में शॉर्ट करना है। इस वाले पॉइंट में हमारा फेस का कनेक्शन होगा। तो उसके लिए हमारे पास हमें सिंपली क्या करना है, एक वायर का टुकड़ा ले लेना है, उसका पीवीसी हटा लेना है, उसको बनाना है। इसको जम्पर बोलते हैं हम, क्योंकि इसमें सप्लाई फेस का जाएगा, और इसको स्विच के इनपुट वाले टर्मिनल को आपस में ऐसे शॉर्ट कर लेंगे सबको। और उसके बाद आगे का कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। इसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, सबको ऐसे लगा लेंगे, और लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। उसके बाद जो ऊपर का जो 3 स्विच है, इसका कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। आप देख सकते हैं कि जो स्विच के इनपुट वाला टर्मिनल है, इसको आपस में हमने शॉर्ट कर दिया है। ऐसे सेम क्या करेंगे, जो ऊपर का जो 3 स्विच है, इसके इनपुट वाले टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसका मेन जो कनेक्शन है वो कैसे किया जाता है। दोस्तों, देख सकते हैं आप कि इस बोर्ड में जितना भी हमारा फेस का कनेक्शन है, जहाँ जहाँ पे हमारा फेस वायर जाएगा उसका कनेक्शन हो चुका है। तो हमने स्विच के सारे इनपुट वाले टर्मिनल को सिंपली मिला लिया है, और स्विच के आउटपुट वाले टर्मिनल्स होते हुए हमने सॉकेट को भी फेस दे दिया है। अब देखते हैं इसमें इंडिकेटर का कनेक्शन कैसे करेंगे। उसके बाद एंड में देखेंगे इसका मेन सप्लाई का जो वायर है उसको कहाँ से लेंगे हम। तो जैसे इंडिकेटर ये देख सकते हैं, इसका हम ये बताए थे कि जब भी इसका कनेक्शन इस तरह से करेंगे कि जब इसमें लाइट रहेगी ये कंटिन्यू जलता रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक वायर को हम डायरेक्ट डाल देंगे न्यूट्रल वाले सॉकेट के एन वाले पॉइंट में, और दूसरे वायर को डाल देंगे ये फेस वाले जंपर में। तो यहाँ से इसको फिर न्यूट्रल और फिर दोनों मिल जाएगा। तो सिंपल इसका कनेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद फैन और रेगुलेटर का भी कनेक्शन मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। देख सकते हैं जो हमारा इंडिकेटर है, इसका कनेक्शन भी हमने बिल्कुल कर लिया है। यहाँ से इसको हमने फेस दे दिया, और यहाँ से इसको हम न्यूट्रल दे देंगे। अब करते हैं ये हमारा जो रेगुलेटर है इसका कनेक्शन देखिए कैसे होता है ध्यान से। इसमें रेगुलेटर में आप देख सकते हैं कि 2 वायर है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो इसको हम क्या करेंगे कि स्विच के आउटपुट वाले एक टर्मिनल में इसको ऐसे लगा के और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। और जो इसका दूसरा वाला हिस्सा है, इसको कहाँ पे, इसको कहाँ से कनेक्शन लेंगे ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले हम इसका इसका एमसीबी का कनेक्शन कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं उसके लिए एक और हमने रेड कलर का वायर लिया है, और इसको जो हमारा एमसीबी है उसके आउटपुट वाले टर्मिनल में इसको ऐसे लगा देंगे। और जो इसका जो दूसरा वायर है इसको हम दे देंगे इस जम्पर वाले वायर में। अभी देखते रहिए, इसका जो मैं आपको इसी वीडियो में पूरा क्लियर तरीके से बता दूंगा। दोस्तों, देख लीजिए जो एमसीबी का जो आउटपुट वाला कनेक्शन है, यहाँ से हमने सीधा एक वायर उठाया और इस वाले जंपर में डाल दिया। और देखिए जंपर में इसको लगाने के बाद ये आप देख सकते हैं जंपर जो है इनपुट वाले स्विच के सारा टर्मिनल आपस में मिला हुआ है। तो यहाँ से फेस जाएगा, और इस वायर से होते हुए नीचे के सभी स्विचों में फेस आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे इस बोर्ड का न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन हो चुका है। अब देखते हैं इसका हम जो मेन सप्लाई है वो कहाँ से लेंगे। मेन सप्लाई से पहले इसका हम फैन और रेगुलेटर का कनेक्शन कर लेते हैं। और हमारे पास अभी छोटा सा फैन है, तो फैन की जगह पे हम ये बल्ब और होल्डर का यूज करेंगे। उसमें हम देखिए क्या करेंगे, फैन और रेगुलेटर का कनेक्शन के लिए इसका जो रेड वाला वायर है, एक वायर को हम जोड़ देंगे रेगुलेटर के आउटपुट वाले टर्मिनल में, और इसको अच्छे से टेप लगा देंगे। और जो इसका न्यूट्रल वाले जो बल्ब का दूसरा वायर है, न्यूट्रल वायर, इसको हम लगा देंगे सॉकेट के एन वाले टर्मिनल में।
आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेन बोर्ड का जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से हो चुका है और अब बारी है इसमें मेन सप्लाई देने की। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें मेन सप्लाई जो है वो कहाँ से दिया जाएगा। दोस्तों ये जो हमारा न्यूट्रल फेस का वायर है ये डायरेक्ट एमसीबी से आया हुआ है। अब देखिए इसका हम कनेक्शन किस तरह से करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रल वाला वायर है इसको हम जोड़ देंगे सॉकेट के एन वाले पॉइंट में, जिससे सब जगह न्यूट्रल पहुंच जाएगा। पहले इसका कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद फेस का कनेक्शन देखते हैं। जो हमारा एमसीबी से जो मेन तार आया हुआ है उसका हमने न्यूट्रल का कनेक्शन डायरेक्ट सॉकेट के एन वाले पॉइंट में कर दिया है। और यहीं से एक बार मैं फेस का कनेक्शन कर लूँ, उसके बाद आप पूरा कनेक्शन एक बार डिटेल में दोबारा बता देंगे और पूरे कनेक्शन को एक बार चेक भी कराएंगे। और देख सकते हैं जो इसका फेस वाला वायर है जिसमें करंट जाती है, उसको हमने स्विच के जम्पर वाले में वायर में लगा लिया। अब इसका कनेक्शन आप ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद इसको हम टेस्टिंग करेंगे एक बार मैंने सप्लाई देके एमसीबी चालू करके। देखिए ये हमारा 2 वायर आया न्यूट्रल और फेस का। जो फेस वाला वायर है ये स्विच के इनपुट वाले टर्मिनल के सारे टर्मिनलों में गया हुआ है। तो स्विच के सारे इनपुट वाले में भी इसका फेस चला गया और यहीं से हमने रेगुलेटर का कनेक्शन किया है। रेगुलेटर के एक वायर को हमने जोड़ दिया स्विच के आउटपुट वाले में, तो यहाँ से फेस यहाँ चले ऊपर चला जाएगा आउटपुट वाले में, आउटपुट से होते हुए अपने हमारे बल्ब और होल्डर में चला जाएगा। ऐसे हमने क्या किया है, जो इंडिकेटर है इंडिकेटर का भी 2 वायर होता है, न्यूट्रल फेस की जरूरत पड़ती है। उसके एक वायर को हमने दे दिया जम्पर में डायरेक्ट 220 वोल्ट में, तो यहाँ से डायरेक्ट तो फेस मिल गया और यहाँ से डायरेक्ट इसको न्यूट्रल मिल गया, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और दोस्तों आप इसमें ध्यान दीजिएगा, एक मैंने गलती किया है और अगर आपको समझ में आया हो तो बताइएगा। जो हमने एमसीबी लगाया था, एमसीबी से कनेक्शन हमने इसमें दिया था सारे जम्पर में। तो हमें क्या करना होगा, इसका जो फेस वाला पॉइंट है इसको निकाल के और एमसीबी के इनपुट वाले टर्मिनल में इसको लगा देना होगा। इसका आपको खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि इसका हम कनेक्शन इस तरह से कर रहे हैं कि एमसीबी जब भी डाउन किया जाए पूरे बोर्ड का कनेक्शन कट जाए। तो देखिए हमने क्या किया है कि जो फेस वाला वायर है ये एमसीबी में सीरीज बन के और फिर हमारे पूरे बोर्ड में गया है। तो अगर हम इसे भी डाउन करेंगे तो पूरे बोर्ड का कनेक्शन मेन सप्लाई कट जाएगा और लाइट बंद हो जाएगी। अब आइए इसको चेक करवा देते हैं और देखते हैं कनेक्शन इसका। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पूरे बोर्ड में सप्लाई आ चुकी है और जो इसका इंडिकेटर है ये कंटिन्यू अब जल रहा है। अब हम क्या और हमने अब इसका कनेक्शन हम बता देते हैं। देखिए जो स्विच और सॉकेट है, ये जो स्विच है इस सॉकेट का वायर का में कनेक्शन गया हुआ है और बाकी जितने भी स्विच है इसमें बल्ब और होल्डर जो भी है हम अपना ट्यूबलाइट वगैरह ऐड कर सकते हैं। और हमने इसका इस वाले स्विच को और फैन और रेगुलेटर का कनेक्शन किया था, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ, क्योंकि फैन की जगह पे हमने बल्ब यहाँ पे यूज में लिया है। अब देखिए अगर बटन को ऑन करेंगे और रेगुलेटर को घुमाएंगे तो ये फैन की तरह काम करेगा। जितना इसको घुमाएंगे धीरे धीरे इसमें सप्लाई जाएगा। तो देखिए अब 2 नंबर पे है तो कम सप्लाई गया हुआ है 3 नंबर पे, और ये 4 नंबर पे फुल सप्लाई चला गया। ऐसे ही इसका कनेक्शन हो गया। और जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि एमसीबी है, इस पूरे बोर्ड का मेन जो कनेक्शन है वो एमसीबी से गया हुआ है। तो अगर एमसीबी को डाउन करेंगे तो पूरा कनेक्शन बंद हो जाएगा। आइए मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। देखिएगा इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा इसका। एमसीबी हमने डाउन कर दिया, इंडिकेटर भी बंद हो गया, लाइट भी बंद हो गया, पूरे बोर्ड का कनेक्शन कट गया। तो इस तरह से ये हमने एमसीबी जो है ये पूरे बोर्ड को सेफ रखता है और इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप कनेक्शन पूरे बोर्ड का कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।